हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर मुकेश यूनिक। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। दोस्तों, केमिस्ट्री का नाम सुनते ही सभी में डर पैदा हो जाता है, यानी केमिस्ट्री का भूत। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे और केमिस्ट्री का भूत ही भगाएंगे। दोस्तों, हम बात करेंगे आज केमिस्ट्री के ऊपर। तो केमिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे पदार्थ यानी मैटर्स और मैटर्स ऑफ स्टेट यानी पदार्थ की अवस्था, दोनों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का भूत जरूर भागेगा। आप पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए हम बात करते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। केमिस्ट्री केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान दोस्तों, रसायन विज्ञान क्या है यानी केमिस्ट्री क्या है, इससे पहले जानने से पहले हम ये जानते हैं कि ये केमिस्ट्री कहाँ से आया। तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति केमिया से हुई। केमिया केमिया ये मिस्र का शब्द है, यानी मिस्र का शब्द है, यानी ग्रीक शब्द है। इसको ग्रीक बोलेंगे, ग्रीक भाषा से आया, ग्रीक भाषा से। यानी रसायन विज्ञान में यानी कीमिया शब्द की उत्पत्ति, अरे केमिस्ट्री की उत्पत्ति केमिया से हुई है। ठीक है, और ये ग्रीक भाषा का शब्द है, यानी ग्रीक भाषा के शब्द केमिया से केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई है। इस चीज को आप पहले याद रखेंगे। यानी केमिस्ट्री की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, तो ग्रीक भाषा के केमिया से केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई है। अब केमिया का अर्थ क्या होता है, तो काली मिट्टी होता है, काली मिट्टी। ठीक है, इतना चीज आप जान गए तो केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो केमिया से हुई है। केमिया किस भाषा का शब्द, तो ग्रीक भाषा का शब्द है, और केमिया का अर्थ है काली मिट्टी। ठीक है, अब रसायन विज्ञान है क्या। ठीक है, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, यानी विज्ञान की वह शाखा है। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थ की संरचना, गुण धर्म, व्यवहार और उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, केमिस्ट्री क्या है यानी रसायन विज्ञान क्या है, तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थों की संरचना, गुणधर्म, व्यवहार और उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। जैसे आप दैनिक जीवन में सुने होंगे, दूध से दही बनना तो एक परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो अब कोई चीज ठोस है, उससे द्रव में बदल गई तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया, और वो कैसा व्यवहार प्रदर्शित करती है, व्यवहार हो गया। और संरचना, ऐसे उनके गुणधर्म में गर्म करेंगे तो अरे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गर्म हो जाएगी, तो उसका गुणधर्म बदल गया कि वो गर्म है, ठंडा है। फ्रीजर करेंगे तो ठंडा हो जाएगा, तो ये गुणधर्म है। तो इन सब चीजों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंदर किया जाता है, यानी पदार्थ की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों की संरचना, गुणधर्म, व्यवहार और उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, उसे केमिस्ट्री कहते हैं, यानी रसायन विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी इस चीज को जान गए, और केमिस्ट्री कहते किसको है, यानी रसायन विज्ञान कहते किसको है, इस चीज को आप जान गए होंगे। एक बार पुनः रिवाइज करते हैं कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के केमिया से हुई है, जिसका अर्थ है काली मिट्टी। और विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणधर्म, संरचना, व्यवहार और उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, ये चीज आप सीख चुके होंगे।
अब चलिए हम बात करते हैं पदार्थ क्या होते हैं। ठीक है, पदार्थ, हम बात करते हैं पदार्थ क्या होते हैं। पदार्थ, आप इत्मीनान से क्लास को देखिएगा और अपने जो अंदर डर का जो भूत बैठा है उसको भगाइएगा। ठीक है, पूरी क्लास ध्यान से देखेंगे। पदार्थ, पदार्थ क्या है? पदार्थ क्या है? यानी पदार्थ क्या है? आप अपने आसपास अनेकों पदार्थ देख रहे हैं आपके सामने, मेज, टेबल, कुर्सी आदि, पेन, पेंसिल, ये सब जो दिख रही हैं सब पदार्थ हैं। यानी पदार्थ क्या है? तो पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है। ठीक है, जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है। ठीक है, पदार्थ क्या है? तो पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है। ठीक है, पदार्थ किसको हम कहेंगे? तो जिसमें भार होगा और जो स्थान घेरता है। जैसे मार्कर है तो मार्कर का ये भार भी है और ये इतना जगह भी घेर रहा है इसे, तो ये पदार्थ है। ठीक है, तो इस चीज को हम समझ लेंगे। पदार्थ क्या है? मैटर क्या है? जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पदार्थ के गुणधर्म। पदार्थ के गुणधर्म, पदार्थ के गुणधर्म क्या होते हैं? हमने अभी डिस्कस किया कि पदार्थ स्थान घेरता है और उसमें भार होता है। तो पदार्थ का एक गुणधर्म है कि पदार्थ का द्रव्यमान होता है, कुछ द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है। पदार्थ में द्रव्यमान होता है, पहला गुण है। दूसरा गुण है कि इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल कार्य करते हैं। आकर्षण बल, इसको हम कह सकते हैं अंतराणुविक आकर्षण बल। अंतराणुविक आकर्षण बल। और स्पेस यानी स्थान घेरते हैं। स्थान, इनके बीच स्थान होता है। ठीक है, यानी ये स्थान घेरते हैं। तो हम पदार्थ के बारे में बात कर रहे थे। पदार्थ जो है, पदार्थ क्या है? जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है। पदार्थ के गुण है कि इसका एक द्रव्यमान होता है, इसमें अंतराणुविक आकर्षण बल भी होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं क्या क्या है, यानी पदार्थ का वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, तो पदार्थ को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक तो है शुद्ध पदार्थ। इसका पहले इस तरह से देखें कि पदार्थ का वर्गीकरण दो तरह से किया गया है। एक तो भौतिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण, और एक रासायनिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण। तो पदार्थ को दो तरह से वर्गीकृत किया गया है। एक भौतिक वर्गीकरण किया गया है, दूसरा रासायनिक वर्गीकरण किया गया है। तो भौतिक वर्गीकरण में पदार्थ की अवस्थाएं आती हैं। भौतिक वर्गीकरण में क्या आता है? पदार्थ की अवस्थाएं, जैसे ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, भौतिक वर्गीकरण में क्या आता है? पदार्थ की अवस्थाएं आ जाती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये भौतिक वर्गीकरण है पदार्थ का। यानी कोई चीज ठोस होगा वो भी पदार्थ होगा, कोई चीज द्रव होगा वो भी पदार्थ होगा, और कोई चीज गैस होगा वो भी पदार्थ होगा। अब रासायनिक वर्गीकरण कैसे किया गया है इस चीज को देखिए। रासायनिक वर्गीकरण में एक होता है शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, और दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ। अरे अशुद्ध नहीं, इसको मिश्रण कर देते हैं, मिश्रण, मिश्रण। ठीक है, ये रासायनिक वर्गीकरण है।
अब शुद्ध पदार्थ में दो आ जाते हैं, एक तो है तत्व और दूसरा यौगिक। ठीक है, यौगिक। अब मिश्रण में भी दो आ जाते हैं, एक तो समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, और एक आ जाता है विषमांगी मिश्रण। ठीक है, इस तरह से पदार्थ का वर्गीकरण किया गया। तो हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि पदार्थ को दो तरह से वर्गीकृत किया गया है, एक तो भौतिक वर्गीकरण किया गया है और रासायनिक वर्गीकरण किया गया है। तो भौतिक वर्गीकरण में पदार्थ की को ठोस, द्रव, गैस में बांटा गया है, जबकि रासायनिक वर्गीकरण में पदार्थ को यहाँ पे शुद्ध होगा, शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण के रूप में बांटा गया है। अब शुद्ध पदार्थ भी दो तरह के हैं, एक तत्व है और एक यौगिक है, और मिश्रण भी दो प्रकार के हैं, एक समांगी और विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, इतना चीज आप समझ चुके होंगे। अब फिर हम एक एक के बारे में बात करते हैं, चाहे एक बात कर लेते हैं। तो अब नहीं, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इनको मिटा देते हैं। हमने भौतिक वर्गीकरण ये देखा, अब इसके बाद हम बात करते हैं पदार्थ की अवस्था। यानी भौतिक वर्गीकरण के बाद ही हम भौतिक वर्गीकरण में पदार्थ की भौतिक अवस्था देख लेते हैं। भौतिक अवस्था, पदार्थ की भौतिक अवस्था। दोस्तों, पदार्थ की भौतिक अवस्था 5 तरह की होती हैं। शुरू में 3 ही थी, लेकिन बाद में 2 खोजे हुई, उसके बाद पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। तो हम एक एक करके बात करते हैं। एक होती है ठोस अवस्था। ठीक है, पदार्थ की पहली अवस्था क्या है? ये अवस्था 5 प्रकार की होती है, जानेंगे 5 प्रकार। ठीक है, तो पहली जो अवस्था है, पहली अवस्था है पदार्थ की, ये ठोस अवस्था। ठीक है, अब ठोस अवस्था क्या होती है? यानी ठोस अवस्था यानी वह अवस्था जिसमें आयतन और आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। यानी ठोस अवस्था में जो अणु होते हैं, यानी जो पदार्थ होते हैं, उनका आयतन यानी ठोसों का आयतन, आयतन व आकार, आकार निश्चित होता है, निश्चित होता है। यही याद रखना है, ठोसों का आकार, ठोस अवस्था, पहली अवस्था है ठोस अवस्था। अब ठोसों में आयतन व आकार दोनों निश्चित होता है। ठीक है, और इनके बीच जो कार्य कर रहे अंतराणविक बल बहुत तेज होते हैं। ठीक है, अंतराणविक आकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, इसमें अंतराणविक आकर्षण बल, अंतराणविक अंतराणविक आकर्षण बल, अंतराणविक आकर्षण बल अधिक होता है सब। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे कि ठोस अवस्था में आयतन व ठोस अवस्था में आयतन व आकार दोनों निश्चित होता है, और उनकी ठोसों के मध्य लगने वाले अंतराणविक आकर्षण बल अधिक होते हैं। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कोई ठोस है। ठीक है, तो इसमें जो अणु होते हैं, अणुओं के मध्य ये आकर्षण बल तीव्र होता है एकदम, मतलब कहीं अपने एक दूसरे के अणुओं को जाने नहीं देते हैं। ठीक है, इस तरह से एक ठोस अवस्था हो गई। ठीक है, यानी ठोस अवस्था में अणु का आयतन व आकार दोनों निश्चित होता है, और इनके अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल अधिक होता है गैस और द्रव की अपेक्षा। दूसरी अवस्था के बारे में बात करते हैं, दूसरी द्रव अवस्था।
द्रव अवस्था यानी लिक्विड स्टेट। द्रव अवस्था क्या होती है? द्रव अवस्था में आयतन तो निश्चित होता है, आयतन निश्चित, मगर आकृति अनिश्चित होती है। आकृति निश्चित नहीं होता, आकृति यानी आकार लिखते हैं, चलिए आकार अनिश्चित। और इनके मध्य जो अंतराणविक आकर्षण बल कार्य करते हैं वो भी कम होते हैं। अंतराणविक आकर्षण आकर्षण बल कम, ठीक है। तो जो द्रव अवस्था है, इसमें इन द्रव अवस्था में अणुओं का आयतन निश्चित होता है मगर आकार अनिश्चित होता है, और अणुओं के मध्य जो अंतराणविक आकर्षण बल लगते हैं वो कम होते हैं, ठीक है। यानी द्रव अवस्था में अणुओं के मध्य अंतराणविक आकर्षण बल कम होता है। जैसे देख लीजिए, एक मान लीजिए एक ऐसे समझिए इसको कि एक मान लीजिए बाल्टी रखी हुई है, चाहे ग्लास रख लीजिए, ग्लास, सिंपल सी बात है, ग्लास रखते हैं, इसमें मान लीजिए लिक्विड भर दिए, तो इनके अणुओं के जो बीच स्थान होगा, अंतराणु का स्थान भी ज्यादा होता है, यानी अणु दूर दूर होते हैं और एक दूसरे पर फिसलते रहते हैं, ठीक। और इनके अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल कार्य करता है बहुत कम लगता है, और इसीलिए एक दूसरे से फिसलते रहते हैं और इनका आकार बदलता रहता है, ठीक है। जबकि ठोस में आकार नहीं बदलता है, अणु एक दूसरे के पास पास रहते हैं और अंतराणु का आकर्षण बल अधिक होता है। तीसरी बात करते हैं गैस अवस्था। गैस अवस्था, गैस अवस्था, गैस में आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होंगे। आयतन व आकार दोनों अनिश्चित, निश्चित, अंतराणविक तथा अंतराणविक आकर्षण बल बहुत कम कम। तो गैस की बात करें तो गैस अवस्था के में जो अणुओं के मध्य आकर्षण बल होता है वो बहुत कम यानी न के बराबर होता है, और गैसों के अणुओं का आयतन व आकार दोनों अनिश्चित होता है, ठीक है। तो ये पदार्थ की तीसरी अवस्था है। यानी हमने बात किया पदार्थ की भौतिक अवस्था के बारे में, तो एक थी ठोस अवस्था, दूसरा द्रव अवस्था, तीसरा गैस अवस्था। अब एक चौथी अवस्था आई जिसका नाम है प्लाज्मा। प्लाज्मा, प्लाज्मा गैसों को उच्च ताप पर रखने पर प्राप्त होती है। यानी प्लाज्मा की अवस्था ये आयनिक गैसों के आयनिक आयनिक गैसों के उच्च ताप पर, तापमान पर प्राप्त, यानी कि आयनिक गैसों को उच्च तापमान पर गर्म करने पर प्लाज्मा की अवस्था प्राप्त होती है, ठीक है। जैसे सूर्य, तो सूर्य में जो अवस्था है, सूर्य की जो अवस्था है वो प्लाज्मा अवस्था है, जिसमें नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है, उसको आगे पढ़ेंगे कभी। तो प्लाज्मा प्लाज्मा गैस आयनिक गैसों के
उच्च ताप पर गर्म करने से प्लाज्मा की अवस्था प्राप्त होती है। और पांचवी अवस्था है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, पांचवा अवस्था बीईसी इसको कहते हैं, बीईसी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है। पांचवी अवस्था की खोज सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टीन ने मिलकर किया था। ठीक है। ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट गैसों के अत्यधिक कम ताप यानी कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर यानी परम ताप पर इसको ठंडा करने पर प्राप्त होती है। तो बोस आइंस्टीन अवस्था कैसे प्राप्त होती है? तो आयनिक यानी कम आयनित गैसों के जो टेम्परेचर है इसको बहुत कम करके इसको प्राप्त किया जाता है, यानी कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डाउन करके यानी कम बहुत ठंडा करके इस अवस्था को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की अवस्था को प्राप्त किया जाता है। तो हम बात कर रहे थे पदार्थ की भौतिक अवस्था, एक बार पुनः रिवाइज करते हैं। तो भौतिक अवस्था 5 तरह की होती हैं। ठोस अवस्था, ठोस अवस्था में आयतन व आकार दोनों निश्चित होता है अणुओं का, और अणुओं के बीच अंतराणविक आकर्षण बल अधिक होता है। द्रव में, द्रव अवस्था में अणुओं के मध्य आयतन निश्चित तथा आकार अनिश्चित होता है, और अंतराणविक आकर्षण बल द्रवों के मध्य बहुत कम होता है। अब गैस अवस्था, गैस के अणुओं का आयतन व आकार दोनों अनिश्चित होता है। ध्यान दीजिएगा, गैस के अणुओं के बीच जो आयतन व आकार दोनों अनिश्चित होता है, और इनके अणुओं के मध्य जो अंतराणविक आकर्षण बल लगता है वो बहुत कम होता है। ठीक है। प्लाज्मा अवस्था यानी आणिक गैसों के उच्च तापमान पर गर्म करने पर प्राप्त होने वाली अवस्था प्लाज्मा अवस्था है। और पांचवी अवस्था है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, यानी कि किसी गैस के कम आयनित गैस के 273 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ठंडा करने पर जो अवस्था प्राप्त होती है उसे हम बोस आइंस्टीन अवस्था कहते हैं। इसकी खोज हुई थी 1924 ईस्वी में। ठीक है। तो उम्मीद है आप एक केमिस्ट्री के क्लास को अच्छे से सीखे होंगे और केमिस्ट्री का डर थोड़ा थोड़ा कम हुआ होगा। आगे भी बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर मुकेश यूनिक पर, और वीडियो को लाइक शेयर करिए। आपके केमिस्ट्री के डर को एक एक करके खत्म किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।